इसकी वजह से वीडियो कट गया था। तो मैं आपसे कह रहा था कि संगठन के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी ने आपसे ये नहीं कहा होगा कि आज की कैबिनेट की बैठक में हमारा प्रस्ताव जा रहा है। जब हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी थी कि शिक्षा मित्रों को 25 और अनुदेशकों को 22,000 का तोहफा दे सकती है सरकार, तब भी हमने आपको आगाह किया था और बताया था कि अखबार के मुताबिक हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसलिए सभी साथी बहुत ज़्यादा इस अखबार की खबर को लेकर सच मत माने। और हमने बहुत बार कहा है कि जब तक कोई ऑथेंटिक सूचना, ऑथेंटिक जानकारी सरकार द्वारा या संगठन द्वारा आपको ना दे दी जाए, तब तक आप किसी भी सूचना को झूठा माने। हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पहले से ही आपको कोई चीज़ की जानकारी सरकार द्वारा दे दी जाए। हमने कई बार कहा कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का मुद्दा बहुत बड़ा है। इसको आप क्या समझते हैं, सरकार ऐसे ही कैबिनेट में कर देगी और आपको पता चल जाएगा? बहुत बड़ा मामला है और इसको सरकार अपने विधिवत व्यवस्था करके करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा इसको किसी को नहीं करना है। पहले आप व्यवस्था करेंगे, आपसे बताएंगे, आपकी जानकारी में होगा। ये नहीं है कि आज कैबिनेट में जाना है तो आपको आज जानकारी होगी। आपको कम से कम 1 सप्ताह 4 दिन पहले जानकारी आपको मिलेगी कि आपका काम होने जा रहा है। लेकिन अब अखबार, मीडिया, एक अखबार ने खबर लिखी और उस अखबार को माध्यम बना करके तमाम मीडिया चैनलों ने, तमाम अखबारों ने उसका तिल का ताड़ बना दिया। आप लोगों का बार बार फोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था। किचन किंग, आप शिक्षा मित्र हैं तो समझने की बात करें, अगर नहीं शिक्षा मित्र हैं तो आप वीडियो मत देखिए, लेकिन सच्चाई को स्वीकारिए, सच सुनने की क्षमता रखिए। हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव जा रहा है। एक भी जिम्मेदार आदमी की पोस्ट, एक भी जिम्मेदार पदाधिकारी का कोई भी आप नोटबुक छोटा सा दिखा दीजिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। मयंक यादव जी भी आ रहे हैं, लेकिन पहले सच सुनने की क्षमता पहचानिए। आप ये बताइए, जो संगठन के पदाधिकारी लगातार 3 साल से सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी, सम्मानित अधिकारियों से, हमारे माननीय MLC महोदय से लगातार संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या उनको पता ही नहीं चलेगा और आपका प्रस्ताव पास हो जाएगा? हालांकि कल एक हमारे जिम्मेदार साथी ने एक पोस्ट लिखी थी और शाम को एक चैनल की डिबेट में उन्होंने कहा था, इसलिए कल रात को 11:30 बजे तक, कल रात को 11:30 बजे तक हम और भाई हमारे अजय सिंह जी और हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी संगठन के लगे रहे, पूरी एक एक सूचना जहां से ले सकते थे लेने का प्रयास किया। माननीय MLC महोदय जो हमारी पैरवी कर रहे हैं, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से बात किया, उन्होंने प्रमुख सचिव से बात किया। हालांकि हम लोगों को जानकारी कल थी कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी प्रस्ताव मंगा सकते हैं या कभी भी इस पर फैसला ले सकते हैं। तो उस सूचना के आधार पर आज की कैबिनेट बैठक में जो सूचनाएं चल रही थी, मीडिया के आधार पर, संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते हम सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। और हमने जब लाइव वीडियो वहां का दिखाया तब भी हमने कहा था, तमाम सारे पत्रकारों से हमारी बात हुई, वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई। और जब मैं लाइव था उसके पहले माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, कई सम्मानित मंत्रियों से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा अभी तो हमारी जानकारी में नहीं है, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें। तो हम वही कह रहे थे कि अभी मेरी जानकारी में नहीं है। तो एक हमारे साथी का कमेंट आया था कि तुम कैसे नेता हो कि प्रस्ताव की जानकारी तुमको नहीं है। तो साथियों, आप सच सुनने की आदत डालिए, सच समझने की आदत डालिए। जो भी फर्जी बातें चल रही हैं, फर्जी न्यूज़ चल रही है, इनसे बचने का प्रयास करिए। हम ये नहीं कहते, हो सकता हमारे किसी साथी को कहीं से जानकारी मिली हो, उसने आपको बता दिया हो, और हम प्रयास करेंगे
जिन मीडिया में ये खबर छपी है उनमें हम कल भेजेंगे, एक अपना प्रेस नोट भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि अपनी खबर का खंडन छापिए। अगर सही नहीं है तो आप हमारे शिक्षा मित्र साथियों को क्यों उकसाते हो, क्यों झूठी सूचना देकर के समाज में हमको बदनाम करते हो। समाज में तो लोग जान गए कि 25,000 हो गया, लेकिन यहाँ 25 पैसा हमको नहीं मिला। तो साथियों, सच तब मानिए जब आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की जाए, लिखित में शासनादेश आए और संगठन द्वारा आपको उसका प्रमाण दिया जाए। इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि कहीं जाने को आपको जरूरत नहीं है। आपका इतना बड़ा संगठन है, हमारे संगठन में एक से एक प्रोधान है, एक से एक महारथी हैं, सबको सब सूचना रहती है। और आज फिर मैं कह रहा हूँ, जब भी आपका प्रस्ताव जाएगा, जब भी आपका मामला बनेगा, तो कम से कम 4 दिन 5 दिन पहले आपके संगठन के पदाधिकारियों को जानकारी मिलेगी। इसलिए मीडिया की खबरों पर